आप सभी को मेरी नमस्ते, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है चिरंजीवी क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं। और एफकेट जो आपका पेपर है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ देखा जाए तो कितने 20 से 22 दिन बचे हुए हैं। और उसी के लिए ये आपके लिए एक वीडियो लेकर के आया हूँ मिसिंग नंबर पे, जो कि बहुत टफ टॉपिक माना जाता है। बच्चों को बहुत डिफिकल्टीज फील होती है इसमें। जो क्वेश्चन है बहुत प्यारे क्वेश्चन लिए हैं मैंने, ठीक है। दो पार्ट में ये वीडियो आपको मिलेगा इसी चैनल पे, ठीक है। और ये देखो, बहुत प्यारे क्वेश्चन लिए हैं, बहुत प्यारे लेवल पे क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। और देखा जाए तो करीब 20 क्वेश्चन लिए मैंने आज की क्लास में, ठीक है। और समझने की कोशिश करना। पहली चीज तो मिसिंग नंबर आप कब कैलकुलेट कर सकते हो। पहली चीज मेरे भाई, आपको स्क्वायर्स पता होने चाहिए 1 से लेकर 40 तक, ठीक है। स्क्वायर रूट्स पता होने चाहिए आपको, ठीक है। आपको क्यूब्स पता होना चाहिए कम से कम 1 से लेकर 20 तक, तो क्यूब्स आपको आने ही चाहिए। क्यूब रूट्स का आपको पता होना चाहिए। प्राइम नंबर के बारे में पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होता है मेरे भाई। अगर मैं प्राइम नंबर की बात करूं मेरे भाई, तो जैसे वो नंबर होता है प्राइम नंबर जो सिर्फ और सिर्फ खुद से कटे या फिर किससे डिवाइड हो, 1 से डिवाइड हो। जैसे अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 एक ऐसा नंबर जो खुद से कटेगा या फिर सिर्फ 2 से कटेगा। अगर मैं 3 की बात करूं, 3 ऐसा नंबर जो सिर्फ 1 से कटेगा या फिर 3 से कटेगा। मैं 5 की बात करूं तो ये ऐसा नंबर है जो सिर्फ 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। मैं 7 की बात करूं तो ये क्या है, 1 से कटेगा या फिर 7 से कटेगा। मैंने बात कर दी 43 की, तो ये क्या है, या तो सिर्फ 1 से कटेगा या फिर किससे, 43 से कटेगा। टेबल्स आपको कैसे याद होनी चाहिए मेरे भाई। 12 इंटू 12 कितना होता है, 144 होता है। 12 इंटू 13 एटलीस्ट आपको इस तरीके से याद होनी चाहिए, मतलब 13 इंटू 12 आपको याद होना चाहिए। मतलब अगर मैं बात करूं आपसे तो आपको टेबल इस तरीके से याद होनी चाहिए। अगर मैं 12 की टेबल लिखूं, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, ठीक है मेरे भाई। 12 ती 36, ठीक है मेरे भाई। 12 चौक कितना होता है मेरे भाई, 48। 12 पंजे कितना होता है मेरे भाई, आप बोलोगे 60। अगर मैं बात करूं मेरे भाई 12 इंटू 6 तो कितना होता है, 72। अगर मैं बात करूं मेरे भाई 12 इंटू 7 कितना होता है, 84। अगर मैं बात करूं मेरे भाई 12 इंटू 8 कितना होता है, 96। अगर मैं बात करूं मेरे भाई 12 इंटू 9 कितना होता है मेरे भाई, 108। अगर मैं बात करूं 12 इंटू 10 तो कितना होता है मेरे भाई, 120। ठीक है। अगर मैं बात करूं 12 इंटू 11 तो कितना होता है मेरे भाई, 132। अगर मैं बात करूं 12 इंटू 12 तो ये कितना होता है मेरे भाई, 144। तो मेरे भाई मैं ये जो समझाना चाहता हूँ आपको, ये समझाना चाहता हूँ कि आपको टेबल यहाँ तक नहीं, आपको टेबल यहाँ तक याद होनी चाहिए। यहाँ तक, यहाँ तक कहने का मतलब है, अगर आपको पूछूं मैं 13 इंटू 12 कितना होता है तो आपको बताना चाहिए 156 होता है। अगर मैं आपसे बात करूं मेरे भाई कि मैं बोलूं आपको 14 इंटू 12 कितना होता है तो आपको बताना चाहिए 168 होता है, ठीक है मेरे भाई। अगर मैं आपसे बोलूं मेरे भाई क्या, आपको पता होना चाहिए 18 इंटू 12 कितना होता है, आप बोलोगे सर 216 होता है। इस तरीके से आपको टेबल से याद होनी चाहिए, समझ में आया। स्क्वायर्स मैंने आपको बताया 1 से लेकर 40 तक याद होनी चाहिए। क्यूब्स कितने याद होनी चाहिए, कम से कम 1 से 15 तक याद होनी चाहिए। जैसे मैं लिख देता हूँ, 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है मेरे भाई, 8 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है मेरे भाई, 27 होता है। 4 का क्यूब कितना होता है मेरे भाई, आप बोलोगे 64 होता है। 5 का क्यूब कितना होता है मेरे भाई, आप बोलोगे 125 होता है। 6 का क्यूब कितना होता है मेरे भाई, आप बोलोगे 216 होता है। 7 का क्यूब बोलोगे 343 होता है। 8 का क्यूब कितना होता है मेरे भाई, आप बोलोगे 512 होता है। 9 का क्यूब कितना होता है मेरे भाई, 729 होता है, ठीक है। 10 का क्यूब कितना होता है मेरे भाई, आप बोलोगे 1000 होता है। 11 का क्यूब कितना होता है मेरे भाई, 1331 होता है। 12 का क्यूब कितना होता है मेरे भाई, आप बोलोगे 12 का क्यूब कितना होता है मेरे भाई, आप बोलोगे 1728 होता है, ठीक है मेरे भाई। 13 का क्यूब कितना होता है मेरे भाई, 2197 होता है। 2744 आपका 14 का क्यूब होता है। और 3375 4096, ठीक है मेरे भाई। ये आपको याद होने चाहिए मेरे भाई, समझ में आया। इतने क्यूब्स तो एटलीस्ट आपको याद होने चाहिए मेरे भाई, ठीक है। 41, देखो क्या समझाया मैंने। इतने क्यूब्स आपको याद होने चाहिए, स्क्वायर्स याद होने चाहिए आपको 1 से लेकर 40 तक, ठीक है मेरे भाई। जब ये सब चीजें याद होगी आपको, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा मेरे भाई चीजों को करना, ठीक है मेरे भाई। आपको एडिशन प्लस माइनस ये तो नॉर्मल चीज आती है। उसके अलावा मैंने जो आपको फ्रंट पेज पे लिख दिया, एटलीस्ट ये चीज आपको पता हो। अभी जो आपके सामने क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन है, ठीक है। अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है, ठीक है। और सीजीएल से निकाले गए बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन से आपको खुद को समझ में आएगा। पोज करना वीडियो को क्वेश्चन करने से पहले, खुद को फील हो जाएगा कि कितने चैलेंजिंग क्वेश्चन है, ठीक है मेरे भाई। क्या बोला, स्क्वायर्स या स्क्वायर रूट आपको आना चाहिए, क्यूब्स और क्यूब रूट आपको पता होना चाहिए, प्राइम नंबर पता होना चाहिए, टेबल कहाँ से समझा दी, टेबल कितनी याद होनी चाहिए। इवन नंबर, ऑड नंबर, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मतलब होता है एपी, आपको पता होना चाहिए। क्या बताया मैंने, एपी। एपी क्या होता है मेरे भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ठीक है मेरे भाई। 5 6 7 डैश 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 कहाँ तक जा रहे हैं, एन तक जा रहे हैं। ये क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर। सबका कॉमन डिफरेंस कितना है, 1 है। कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा, सेम है, ठीक है। मैंने लिख दी 2 की टेबल, 2 4 6 8 10 12, ठीक है। ये क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, ठीक है। ये एपी में, एपी में
जिनका कॉमन डिफरेंस दोगा वो एपी में है, जिनका कॉमन डिफरेंस दोगा वो एपी में है, जिनका कॉमन डिफरेंस दोगा वो एपी में, ये एपी में देखो, दो दो का डिफरेंस है, ये एपी है। मैं बात करूं मेरे भाई, एक और चीज आपकी होती है, जो क्या होती है मेरे भाई, एक होती है जीपी, ठीक है मेरे भाई, एक होती है आपकी जीपी। जैसे मैंने लिखा मेरे भाई, बहुत प्यार समझना, 3 9 27, मैंने लिख दिया 81 243 243, लिख बोल सही रहा हूँ लिख गलत रहा हूँ, ठीक है। आप बोलोगे सर देखो तो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। मतलब आगे वाली टर्म किससे मल्टीप्लाई होकर के बनी है मेरे भाई, 3 से मल्टीप्लाई होकर बनी है, फिर आगे वाली टर्म जो बनेगी इससे 3 से मल्टीप्लाई होकर बनेगी, फिर आगे वाली इससे मल्टीप्लाई होकर इससे बनेगी। तो ये क्या होता है मेरे भाई, जीपी में होता है, इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई, जीपी। समझ में आया? कहने का मतलब क्या है, जीपी का मतलब है एक फिक्स रेशियो से जब मेरी क्या बढ़े, सीरीज आगे बढ़े। समझ में आया? अगर मैं बात करूं मेरे भाई, जैसे समझने की कोशिश करना, क्या समझना चाहता हूं, जैसे मैंने सिर्फ ये लिख दिया 4, ठीक है, 16 और 64, ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है। तो आपको दिख रहा है क्या कि बी स्क्वायर बराबर कितना होता है, ए सी होता है। आप बोलोगे 16 का स्क्वायर कर दो तो कितना होता है, 256 होता है। ए कितना है, 4 है, सी कितना है मेरे भाई, 64 है। तो आप बोलोगे सर 256 इंटू कितना गए, 256 ही आ गया, ये आ गया मेरे भाई आप लोगों के सामने। क्लियर हो गया मेरे भाई पिक्चर बिल्कुल तरीके से? अब देखने की समझने की कोशिश करना सारे के सारे। जी भी बता दिया आपको, ए भी बता दिया आपको, टेबल बता दी कहाँ तक याद होनी चाहिए, क्यूब्स बता दिया आपको, ठीक है। क्वेश्चन देखना, पहले एक दो क्वेश्चन इजी से स्टार्ट करेंगे, फिर अच्छे लेवल पे लेके चलेंगे। ये आपका पहला क्वेश्चन है आज का, ठीक है। इधर की साइड दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, ठीक है मेरे भाई। पहला क्वेश्चन है, टाइम लेना, पोज करना क्लास को, और फिर उसके बाद क्या करना, क्लास को स्टार्ट करना, ठीक है मेरे भाई। मेरे भाई क्या बोल रहा है आपसे, देखो अब मिसिंग नंबर को सॉल्व करने का तरीका ये देखो, ये ब्लैंक है, यहाँ पे क्या आएगा, मैंने मान लिया एक्स है, आपसे पूछ रहा है एक्स की वैल्यू बताओ क्या होगी, मैंने क्या बोला एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा मैंने आपसे, ठीक है मेरे भाई। आप बोलोगे सर इधर देखो छोटा नंबर है, 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 इधर भी छोटा नंबर, इधर भी छोटा नंबर, तो यहाँ पे बीच में बड़ा नंबर आएगा। तो मेरे भाई जब भी मेरे दो छोटे नंबरों से कोई बड़ा नंबर बन रहा है तो हमेशा ध्यान रखना, तो स्क्वायर जाएगा या फिर क्यूब जाएगा या फिर मल्टीप्लाई जाएगा या फिर डिवाइड, समथिंग समथिंग कुछ ऐसे बनेगा। सबसे पहली चीज मैं ट्राई करूंगा मल्टीप्लाई, फिर मैं ट्राई करूंगा स्क्वायर क्यूब्स, समझ में आ गया। तो मैं सबसे पहले ट्राई करूंगा मल्टीप्लाई। मैंने क्या करा, 6 को देखा और इसको देखा, मेरे को 40 बनाना है, मेरे को ऐसे जाना है, ऐसे समझ में आया, ऐसे देखा मैंने, ऐसे या तो मैं ऐसे देखूंगा सीरीज को या फिर ऐसे देखूंगा मिसिंग नंबर को। तो मैंने ऐसे देखा, तो आप बोलोगे देखो मेरे को थोड़ा बहुत उम्मीद है कि थोड़ी बहुत आपको मिसिंग नंबर आती होगी, ठीक है, समझ में आ गया। तो आप बोलोगे सर जब मैं ऐसे देख रहा हूँ तो मेरे को ये नंबर छोटा दिखा, ये नंबर छोटा दिखा, तो मैंने कुछ नहीं करा, 6 इंटू 8 करा, तो आप बोलोगे सर ये कितना बन गया, 48। अगर मैं इसमें से 8 माइनस कर दूं तो क्या मेरा 40 आ जाएगा, आपने बोला बिल्कुल आ गया सर। अब मैंने यहाँ पे चेक कर दिया ऐसे, अब मैं इसमें भी चेक करूंगा कि क्या सही है ये जो मैंने करा। आप बोलोगे सर 21 इंटू कितना कर दो, 25 कर दो, ठीक है मेरे भाई। तो आप बोलोगे सर कितना आ गया, 525 आ गया, कितना आ गया, 525 आ गया। और अगर मैं 525 में से 25 माइनस कर दूं तो आप बोलोगे सर 500 आ जाएगा। तो मैंने मतलब यहाँ जो लगाया यहाँ पर भी मैच कर गया, मतलब मेरा लॉजिक बिल्कुल सही बैठ गया। तो आप बोलोगे क्या, ये सर 8 कौन सा है, ये वाला 8 है, ये वाला 8। मैंने बोला ये 25 कौन सा है, ये वाला 25 है। तो लॉजिक क्या बना मेरा, फर्स्ट टर्म इनटू कितना मेरे भाई, थर्ड टर्म, माइनस कितना मेरे भाई, थर्ड टर्म। तो मेरे पास क्या आ गया, सेकेंड टर्म आ गई, मिड टर्म आ गई। ये लॉजिक बना मेरे भाई यहाँ पे, समझ में आ गया, क्लियर हो गई पिक्चर। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे चेक करो, तो आप बोलोगे 14 इंटू 17 माइनस 7 कर दो सर, तो आंसर कितना आएगा मेरे भाई, 98। 98 माइनस 7, तो आप बोलोगे सर कितना आ गया आंसर, 91 आ गया। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, 91 आ गई, ठीक है मेरे भाई। अगर मैं इस क्वेश्चन पे आऊँ मेरे भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। पोज करना आप सभी 1 मिनट के लिए, ट्राई मारना बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है मेरे भाई। देखो क्या बोल रहे हैं, समझने की कोशिश करना आप लोग इस चीज को। फेवरेट पेन तुम्हारा, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैंने क्या बोला, जब भी मेरे को कोई चीज छोटी, दो छोटी चीजों से बड़ी चीज दिख रही है, दो छोटी चीजों से बड़ी चीज दिख रही है, दो छोटी चीजों से बड़ी चीज दिख रही है, ठीक है मेरे भाई। वैसे तो आपको पता ही होना चाहिए, एक नंबर होता है मेरे भाई क्या, 3 4 और 5, ये ट्रिपलेट होती है एक, ठीक है। तो अगर मैं 3 के स्क्वायर को 4 के स्क्वायर को ऐड करूंगा तो कितना बनेगा, 25, और ये अकेला कितना होता है, 25, 25 बराबर 25 हो जाता है। लेकिन आपको अगर वो ट्रिपलेट, इस ट्रिपलेट के बारे में और भी चीज पता है, तो आपको ये पता होना चाहिए, जब भी मैं 5 का स्क्वायर करूंगा और 4 का स्क्वायर करूंगा, मेरे भाई 25 प्लस 16 कितना बनता है, कितना बनता है, 41 बनता है।
ये चीज बहुत बहुत इजी क्वेश्चन माना जाएगा, ये बहुत इजी क्वेश्चन, ठीक है मेरे भाई। और स्क्वायर पे बेस्ड है, मतलब मैंने भाई किसको स्क्वायर करा, फर्स्ट नंबर को प्लस सेकंड नंबर को स्क्वायर करा, तो मेरा कितना गया मेरे भाई 25 प्लस 16, लॉजिक लिख रहे हैं ना अपन, तो मेरे भाई कितना आ गया आपका, ये थर्ड नंबर का स्क्वायर आ गया, थर्ड नंबर आ गया, थर्ड पहले का स्क्वायर उसमें ऐड कर दिया दूसरे का स्क्वायर, तो लॉजिक क्या बैठ गया मेरे भाई यहाँ पे, ये बैठ गया। आप बोलोगे सर 9 का स्क्वायर प्लस कितना 11 का स्क्वायर, 81 प्लस में कितना 211 121, तो आप बोलोगे सर ये कितना बन गया 201 बन गया। अब यहाँ चेक करो, तो आप बोलोगे सर 15 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो आप बोलोगे सर 225 प्लस में कितना 36, आप बोलोगे सर 30 ऐड करूंगा कितना बना 56, 261 हो गया। कितना हो गया मेरे भाई 261 हो गया, ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया। ये दो क्वेश्चन सॉल्व हो गए आपके। अब आगे बढ़ते हैं, देखो क्या बोल रहा है मेरे भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, टेक योर टाइम, मैं आप लोगों को 1 मिनट दूंगा, बनाओ मेरे भाई, अपनी नॉलेज अपना जितना भी सीखा है आज तक, जहाँ भी सीखा है, काउंटडाउन चालू स्टार्ट हो गया ना, 1 मिनट, ठीक है। मेरे क्या टॉन्शंस, गले में टॉन्शंस हो रहे हैं, दर्द होने लग गया बोलते बोलते, सिर्फ इतनी सी देर, कितना 11 मिनट बोला हूँ मैं। चलो ठीक है, मैं कराता हूँ मेरे भाई इस क्वेश्चन को, ठीक है। बहुत प्यार से देखना, आपको देखो कैसे करते हैं, जैसे जो पके हुए चावल होते हैं, अगर मैं मेरी बात करूँ सिर्फ, ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूँगा, पहले पूरी नंबर इसको मिसिंग नंबर को देखूंगा, नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर सेम ही होता है, ठीक है। मैंने अगर इस पूरी सीरीज को देखा, इसको देखा, ऐसे देखा, मेरे को क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है मेरे भाई। तो आप बोलोगे सर 240 इस 30 से बनाना आसान है, आप बोलोगे सर 30 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, 240 बन जाएगा। लेकिन इस 32 से क्या मैं 8 बना सकता हूं, आप बोलोगे बिल्कुल बना सकते हो। तो लॉजिक क्या लगा, 30 इंटू कितना मेरे भाई 32 अपॉन में कितना कर दूं मेरे भाई 4, तो आप बोलोगे सर 4 से इसको काटूंगा तो कितना आएगा 8, तो ये कितना आ गया 240 आ गया, ठीक है। बट ये लॉजिक यहाँ तो लग गया, अब मेरे को चेक करना है इसके अंदर भी, तो आप बोलोगे सर मैंने क्या करा 28 इंटू कितना मेरे भाई 36 डिवाइड बाय 4, 4 से इसको काटूंगा मेरे भाई कितना आया 9, 9 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, आप बोलोगे 72, तो ये कितना बन गया 252 बन गया, आ गया 252। तो मेरे भाई लॉजिक क्या लगा यहाँ पे मेरे भाई, लॉजिक, ठीक है। आप बोलोगे सर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू कितना आ गया आपका थर्ड नंबर आ गया, ये लॉजिक लगा मेरे भाई यहाँ। मैंने बोला मैं आपको सामने बेस्ट क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ, ठीक है। अब आपके सामने क्या करना है, फर्स्ट नंबर 36 इंटू कितना मेरे भाई, आप बोलोगे सर कितना 18 डिवाइड बाय कितना मेरे भाई 4, तो आप बोलोगे सर इससे सु काटूंगा तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। तो आप बोलोगे आंसर कितना आ गया 162 आ गया, यहाँ पे कितना गया 160, खत्म, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। आप क्या बोलोगे सर अगर मैं इधर आता हूँ, इधर बहुत प्यार से देखता हूँ, ठीक है, है ना, ठीक। अब अगर मैं इसको देखता हूँ मेरे भाई, बहुत बहुत ईजी क्वेश्चन है, देखते ही दिख जाएगा बहुत सारे बालकों को तो क्वेश्चन, ठीक है। आप बोलोगे सर 7 है, ये कितना है 4 है, ये कितना है 53 है, तो आप बोलोगे सर कुछ भी नहीं था, ये तो 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, सॉरी 7 का स्क्वायर प्लस 4, 49 प्लस 4 कितना बन गया 53 बन गया, ठीक है मेरे भाई। अगर उधर बात करूँ तो कितना 11 का स्क्वायर प्लस में कितना 6, तो आप बोलोगे सर 121 प्लस कितना 6 बन गया, ये कितना हो गया 127 हो गया, ठीक है मेरे भाई। ये कितना है 14 का स्क्वायर प्लस में कितना मेरे भाई 3, तो आप बोलोगे सर 196 प्लस में कितना 3, तो आप बोलोगे सर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे 199 आ गई, खत्म कहानी। तो लॉजिक क्या लगा मेरे भाई, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड, इधर नहीं इधर से देखो, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस प्लस मेरे भाई, चलो लिख देते हैं पूरा लॉजिक, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस थर्ड नंबर बराबर कितना मेरे भाई सेकंड,
ये हो गया मेरे भाई हमारे सामने, ठीक है मेरे भाई, ये हो गया। 2 क्वेश्चन ये हो गए मेरे भाई। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, बहुत वायरल क्वेश्चन, बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस में देखने को मिला होगा, बहुत वायरल क्वेश्चन और बहुत इजी क्वेश्चन, ठीक है मेरे भाई। वायरल वायरल क्वेश्चन है, वायरल एसएससी क्वेश्चन, ठीक है। मैं गारंटी है बहुत सारे वार्ड क्वेश्चन बनेगा ही नहीं है, जबकि बहुत इजी क्वेश्चन है। ये लिखा हुआ है मेरे भाई 1 का क्यूब और 1, मतलब इसको अगर मैं बहुत प्यार से देखूँ तो 1 का क्यूब कितना होता है, 1 ही होता है। ये ऐसे लिखा हुआ है 1 1, ठीक है मेरे भाई। अगर इसको मैं बहुत प्यार से देखूँ तो ऐसे लिखा हुआ है 2 और 2 का क्यूब, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है मेरे भाई 8, 28 ऐसे लिखा हुआ है। अगर मैं इधर देखूँ तो ये लिखा हुआ है 3 और ये कितना लिखा हुआ है 3 का क्यूब, ये हो गया आपका 3 और ये हो गया आपका 3 का क्यूब। अगर मैं इधर देखूँ मेरे भाई तो ये लिखा हुआ है 5 और ये 125 जो होता है वो कितना होता है 5 का क्यूब, ये कितना हो गया 125 हो, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ कितना आएगा, आप बोलोगे सर 1 2 3 4, यहाँ कितना आएगा 4 और 4 का क्यूब कितना होता है 64, ये आएगा यहाँ पे, खत्म कहानी, ठीक है मेरे भाई। यहाँ अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूँ मेरे भाई, बहुत प्यार से देखना, समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये कितना लिखा हुआ है 4 10 20, ओके लाइन बनाते हैं एक और। हालांकि यहाँ पे एक नंबर रह गया आपका ना, देखता हूँ रुको 1 मिनट, क्या था क्वेश्चन। तो है 100, यहाँ पे कितना है मेरे भाई 100 था आपका, कितना था मेरे भाई 100, ठीक है मेरे भाई। ये सीरीज बन रही है, ठीक है। अब आप क्या बोलोगे सर बहुत प्यार से देखे तो ये कितना है 4 10 20 34 52x 100 और ये कितना है इतना। तो मेरे भाई ये जो क्वेश्चन आया था ये बहुत प्यारा क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर में। इन दोनों के बीच में गैप कितना है मेरे भाई 6 का है, इन दोनों के बीच में गैप कितना है मेरे भाई 10 का है, इन दोनों के बीच में गैप कितना है मेरे भाई 14 का है, इन दोनों के बीच में गैप कितने का है मेरे भाई, आप बोलोगे सर कितना 16 18 का है, ठीक है मेरे भाई। आप बोलोगे सर आगे कितना आएगा, देखो बहुत प्यार से देखने की कोशिश करना, और इन दोनों के बीच में गैप कितने का 30 का है। आप बोलोगे सर अगर मैं बहुत प्यार से देखूं तो इन दोनों का गैप देखो, अब इन दोनों का बहुत प्यारे लेवल पे क्वेश्चन पूछा गया था। इन दोनों का गैप देखो कितना गया 4, इन दोनों का गैप देखो कितना गया 4, ठीक है। इन दोनों का गैप देखो कितना गया 4, तो इसके आगे भी कितना आएगा 4 के गैप से कितना आएगा 22 आएगा, 22 कितना आएगा मेरे भाई 22। तो जो इन दोनों के बीच में गैप रहेगा 52 और कितना एक्स के बीच में वो कितना गैप रहेगा 22 का रहेगा। तो आप बोलोगे सर एक्स की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी 52 प्लस कितना मेरे भाई 22, ये कितना आ जाएगा मेरे भाई 74 आ जाएगी, ठीक है मेरे भाई। तो अगर x की वैल्यू कितनी आ गई 74, तो आप बोलोगे सर ये 22 है, इन दोनों के बीच में गैप कितना 22 था, 74 और 100 के बीच में बात करूंगा कितना आएगा 26, 26 और ये कितना बन गया 30 बन गया मेरे भाई, समझ पाएंगे। मैं क्या बड़ा थोड़ा तेज पढ़ा देता हूँ, इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि अभी तुम्हारे पास मेरे को ऐसा लगता है तुम पके हुए हो, अगर एफकेट की तैयारी कर भी लेते तो। इनके बीच में गैप कितना 6 का, इन दोनों के बीच में गैप कितना 10 का, इन दोनों के बीच में गैप कितना 14 का, इन दोनों के बीच में गैप कितना 18 का, इन दोनों के बीच में गैप कितने का होगा फिर। आप बोलोगे सर इधर देखो 4 से बढ़ रहा है 4 से बढ़ रहा है 4 से बढ़ रहा है, तो ये भी 4 से बढ़ेगा, तो इन दोनों के बीच में गैप कितना आना चाहिए था 22 का। तो आप बोलोगे सर इसकी जस्ट आगे कौन सा नंबर आएगा 22, तो 52 में 22 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 74, 74 में कितना जोड़ूंगा मेरे भाई 26 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 100, और 100 में कितना जोड़ूंगा मेरे भाई, आप बोलोगे 30 जोड़ूंगा तो मेरे भाई कितना आएगा 130 आएगा। आप बोलोगे सर ये 4 ये 4 ये 4 ये 4, देखो यहाँ भी 4 का गैप है और यहाँ पे इन दोनों के बीच में कितना 4 का गैप है। तो मेरे भाई 4 4 4 4 के गैप में क्या दी गई थी आपको, मिसिंग नंबर की सीरीज दी गई थी। बहुत प्यारा क्वेश्चन, ठीक है मेरे भाई, बनाओ भाई। ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ठीक है। टाइम लेना और बनाने की कोशिश करना मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। मैं कराता हूँ इस क्वेश्चन को, पता नहीं कितना टाइम लोगे आप लोग तो, बट प्लीज़ पेशेंस रखना और खुद से ट्राई करना मारने की, ठीक है। क्वेश्चन को आप बोलोगे सर 35 दिख रहा है, इधर कितना 25 दिख रहा है, इधर कितना 12 दिख रहा है, इधर कितना इतना दिख रहा है, मेरे से ये एक्स पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 35 दिख रहा है 14 दिख रहा है, 14 को देखते ही मेरे को कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि भाई 35 बन सकता है, इधर 10 दिख रहा है इधर 4 दिख रहा है। ये सीरीज जो है बहुत प्यार से देखना, बहुत ईजी है। आप बोलोगे सर ये लिखा हुआ है 14
इंटू 10 अपॉन में कितना मेरे भाई 4 लिखा हुआ है। मतलब मेरे भाई अगर मैं बहुत प्यार से देखूं तो 4 से गया कितनी बारी, 5 बारी। ये कितनी बारी गया मेरे भाई, 7 बारी। क्योंकि मेरे भाई 35 देखते मेरे को समझ में आ गया कि 35 के अंदर क्या है, 7 है, और 7 यहाँ पर भी है और 5 यहाँ पर भी है। तो देखते ही सीरीज को इस तरीके से समझोगे आप। ठीक है मेरे भाई। अगर इधर बात करूँ तो 25 है, इसमें 5 है और ये ऑलरेडी 5 है। 12 है, ये रहा 12 का 6 और मेरे भाई ये रहा 2। 8 ये रहा 16 है और 2 यहाँ निकल जाएगा, मतलब ये नो रहा होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया किसी को लॉजिक क्या लग रहा है मेरे भाई, बहुत प्यार से देखना। ये लग रहा है लॉजिक कि फर्स्ट इंटू थर्ड डिवाइड बाय सेकेंड गिव्स यू फोर्थ नंबर। ये लॉजिक लग रहा है। आप बोलोगे सर ये कितना हो गया, 35 हो गया। ठीक है मेरे भाई। अगर इसकी बात करें मेरे भाई तो आप बोलोगे सर कितना है, 15 इंटू कितना मेरे भाई 5 डिवाइड बाय 3, 3 से काटूंगा कितना आएगा 5, तो ये कितना आ गया मेरे भाई 25 आ गया। इधर देखो मेरे भाई तो आप बोलोगे 14 इंटू 6 डिवाइड बाई कितना मेरे भाई 7, 7 से काटूंगा तो कितना आ गया मेरे भाई 12 आ गया। ठीक है। आप बोलोगे सर इधर देखो कितना लिखा हुआ है 18x 8 और ये कितना 16 लिखा हुआ है। तो आप बोलोगे सर ये कितना हो गया 18 इंटू कितना 8 अपॉन में कितना x, क्या रखूँ कि मेरे भाई 16 आ जाए। आप क्या बोलोगे सर इससे इसको काटूंगा कितना आएगा 2, 2 से इसको काटूंगा तो कितना आएगा 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9। खत्म कहानी। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई 9 आ गई। ठीक है, समझ में आ गया मेरे भाई। ये वो क्वेश्चन है मेरे भाई जो तुम लोगों को लीड दिलाएंगे अगर गलती से क्वेश्चन पूछ ले गए तो तुम्हारे एग्जाम में, ये मेरी गारंटी है। हल्के क्वेश्चन तो कोई भी कर लेता है। अब ये क्वेश्चन देखो एक बार तुम, क्या क्वेश्चन पूछा गया है। सीजीएल के वो क्वेश्चन है जिस टाइम पे मैं पढ़ाई कर रहा था, तो मैंने भी बहुत बहुत बार इन क्वेश्चन को सॉल्व करा था, इसलिए इतनी तेजी से इनमें फ्लो बन रहा है। और अभी क्वेश्चन लिखे हैं तो लिखते वक्त ही समझ में आ गए थे इन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा होगा। ठीक है मेरे भाई, ये क्वेश्चन है तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन है। इधर लिखा हुआ है 21, इधर लिखा हुआ है 19। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया। अब मेरे भाई इसमें देखो ये 19 का मल्टीपल है या नहीं है। तो आप बोलोगे सर 190 में कितना ऐड करूं 109। तो आप बोलोगे सर 109 19 की टेबल में नहीं आता। अब ये देखो ये 7 के मल्टीपल में है क्या नहीं, क्योंकि 21 में कितना दिख रहा है 7 दिख रहा है। आप बोलोगे सर ये लिखा हुआ है इतना डिवाइड बाय 7 करूं अगर मैं इसको, तो आप बोलोगे सर 7 28 19 बच गया, तो ये 7 से भी नहीं कटेगा। समझ में आया मेरे भाई। तो क्या लॉजिक लगेगा यहाँ पे। फिर आप बोलोगे सर 21 का स्क्वायर में से माइनस कर दो 19 का स्क्वायर, 441 में से कितना माइनस कर दो 19 का स्क्वायर 361। ये भी नहीं लगेगा यहाँ पे लॉजिक। फिर आप क्यूब पे जाओगे। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बहुत प्यार से देखूँ तो मेरा भाई बहुत प्यारा लॉजिक लग रहा है। ठीक है, देखने की और समझने की कोशिश करना। अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूँ मेरे भाई तो कितना हो गया 21 इंटू कितना मेरे भाई 19 हो जाएगा। इनका मल्टीप्लाई करो। अब बहुत सारे बालक इसका मल्टीप्लाई करने बैठ जाएंगे, ठीक है, जिनको टेबल नहीं आती। 19 से कम कितना होता है 19 होता है, हासिल लगी मेरे भाई कितना 1। 19 दूनी कितना होता है 38, 38 और 1 ही कितना हो जाएगा 399। ठीक है मेरे भाई, इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते थे। नहीं तो मेरे भाई लिखा हुआ है 21 इंटू 19, इसका मतलब है मेरे भाई 20 प्लस 1 और मेरे भाई ये कितना है 20 माइनस 1। ये लिखा हुआ है 20 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो मेरे भाई ये कितना गया 399। ये वो ट्रिक्स है जो यूज में ली जाती है, समझ में आया। ये वो ट्रिक्स है जो मैं बच्चों को यूज में लेना सिखाता हूँ। मैं वो टीचर नहीं हूँ जो खुद ये मैं आपके सामने वीडियो बना दूँ बहुत सारे, ठीक है, कैलकुलेशन निचोड़ वगैरह के बहुत सारे। बट मेरे भाई समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो टीचर दिखा देते हैं कि भाई हाँ हम ये चीज़ दिखा रहे हैं, ठीक है, बहुत अट्रैक्टिव है, लेकिन यूज़ में नहीं लेते। भाई मैं यूज़ में लेता हूँ। जितने मेरे से बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं सब जानते हैं कि मैं यूज़ में कहाँ लेता हूँ, कितना लेता हूँ इन चीज़ों को यूज़ में। तो ये चीज़ है, ठीक है। अब ये देखो मेरे भाई, तो ये तुम्हारे पास इतना आ गया। अगर मैं इस नंबर को देखूं तो आप बोलोगे सर ये देखो अगर 100 कम कर दूं पूरा पूरा, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा 299 आएगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये नंबर मेरे को मिल गया। ठीक है, तो मतलब लॉजिक क्या लगा मेरे भाई यहाँ पे, लॉजिक मैं यहाँ लिखता हूँ। लॉजिक जो लगा वो लगा फर्स्ट नंबर इनटू में कितना सेकंड नंबर माइनस कितना 100, तो ये कितना आ गया मेरे भाई आपका थर्ड नंबर आ गया। ठीक है, बेस्ट क्वेश्चन भाई, क्लिक ही नहीं करता बच्चों के दिमाग में। ठीक है, फिर आप बोलोगे सर 18 इंटू कितना करा मैंने 22। ठीक है मेरे भाई, आप बोलोगे सर कितना आना चाहिए 296 आना चाहिए, तो मतलब मेरे पास 396 आ रहा है क्या, चेक करो। तो आप बोलोगे सर 18 से जब मैं 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 36 आएगा, 3 कैरी चला गया। 18 को जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 36, तो ये कितना आ गया 396 आ गया। 396 में से अगर मैं 100 माइनस करूंगा जो अपन ने लॉजिक बनाया है, तो आप बोलोगे सर 296 आ गया। मतलब मेरे भाई ये लॉजिक इसमें भी लग गया और इसमें भी लग गया।
मेरे पास ये बचा। आप बोलोगे सर थर्ड वाले में भी चेक कर लो, ठीक है। आप बोलोगे सर क्या करो मेरे भाई, कितना 32, ठीक है, इनटू में कितना मेरे भाई x माइनस कितना 100 बराबर कितना आना चाहिए आपका, आप बोलोगे सर 348 आना चाहिए। अब इस 100 को उधर भेज दूंगा मेरे भाई तो कितना बन जाएगा 448, इधर कितना मेरे भाई 32, इनटू में कितना मेरे भाई x, तो x की वैल्यू कितना आ गई मेरे भाई 448 डिवाइड बाय कितना मेरे भाई 32, 32 से 100 काटो अब मेरे भाई। तो आप क्या बोलोगे सर, अगर बहुत प्यार से देखें, ठीक है, तो दिख रहा है ना यार, दिख रहा होगा यार, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 8 से काटें इसको और इसको, ठीक है, तो 8 से नीचे काटूंगा तो कितना आएगा 4, ऊपर कितना आ गया मेरे भाई 32, 320, 320 और ये कितना होगा 100, देखो, और ऊपर काटूंगा मेरे भाई तो कितना आ गया आपका ये 4 से काटूंगा तो कितना आएगा 11 और ये कितना 2, इसको इससे काटूंगा तो ये कितना आ गया मेरे भाई 2 और 32 8 28 आ गया। तो मेरे भाई आप बोलोगे x की वैल्यू यहाँ से देखूं सर तो कितनी आ गई मेरे भाई 28 आ गई, कितनी आ गई 28। समझ में आया लॉजिक क्या लगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर माइनस 100 बराबर कितना थर्ड नंबर, खत्म कहानी। इस पर आ जाओ मेरे भाई, ठीक है, ये आपके सामने x निकालना है आपको, ठीक है। आप क्या बोलोगे सर, देखो मैंने क्या समझाया, बड़े नंबर कहाँ है यहाँ, ठीक है, बड़े नंबर कहाँ पर है यहाँ पर है ठीक है। आप क्या बोलोगे सर मेरे को कितना चाहिए 252 चाहिए, ठीक है। आप बोलोगे सर 42 से 252 चाहिए, करके देख लो, 42 इंटू कितना मेरा भाई 252 चाहिए, 5 से करूंगा 210 आएगा, 210 6 से करूंगा तो आ जाएगा, मतलब 42 को 6 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है मेरा भाई 252 आ रहा है। मतलब ये 6 कैसे बनेगा, आप बोलोगे सर 42 इंटू ये कितना है मेरे भाई 18 है, 18 को अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो मेरे भाई कितना बन गया 6। आप बोलोगे सर 42 इंटू 6 कितना होता है 252 होता है। मतलब मेरे भाई अगर मेरे को 42 की थोड़ी सी भी नॉलेज थी, अगर मेरे को 42 नंबर की थोड़ी सी भी नॉलेज थी या फिर मेरे को ये दिख गया कि भाई 42 का आधा करूंगा 42 इंटू 5 करूंगा मतलब तो कितना आएगा मेरा भाई 210 आएगा, और उसमें अगर मैं 42 जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा 252 आ जाएगा। तो मैं 252 पे कैसे पहुंचा 42 इंटू 6 पे पहुंच गया। अब मेरे को 6 चाहिए तो मतलब ये मेरे को 18 दे रखा है, तो 18 को ये 3 से डिवाइड करवा रहा है, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ लगा के देखो लॉजिक, आप बोलोगे सर 37 इंटू में कितना मेरे भाई, आप बोलोगे सर 24 अपॉन में कितना मेरे भाई आपका ये होता है, देखो मैं 8 बारी, ठीक है, ये कितना है 3, 3 से करूंगा मेरे भाई तो कितना आ गया 8 आ गया, 8 से करूंगा मेरे भाई 6 आ गया, और ये कितना 24 296 आ गया। मतलब मेरे भाई लॉजिक देखो बहुत प्यारा लगा यहाँ पे कि मेरे भाई फर्स्ट नंबर इंटू कितना मेरे भाई सेकंड नंबर डिवाइड बाय थर्ड कितना आ गया मेरे भाई, कितना आ गया। आप बोलोगे सर x इंटू में कितना मेरे भाई 36 डिवाइड बाय 3 बराबर में कितना है 540, इसको इससे उड़ाऊंगा कितना आएगा 12, 12 को इससे काटूंगा मेरे भाई तो 48, कितना था 48 4 बारी में, बचा कितना 60 5 बारी में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई 45 आ गई, ठीक है मेरे भाई। आगे चलो, ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ये देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, हिलेगा ही नहीं बच्चों से, गारंटी है। अगर उनको 2-3 मिनट भी दे दूँ ना 4 मिनट भी दे दूँ तब भी नहीं होगा ये क्वेश्चन, बच्चों से क्वेश्चन बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से हैं, जितने भी क्वेश्चन लेकर के आऊँ सारे प्रीवियस ईयर बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है मेरे भाई। क्या बोल रहा है 23 इंटू 5 115 होगा, उसमें से -5 कर दूंगा 110 आ जाएगा। लेकिन जैसे मैं यहाँ पर आया 56 इंटू 9 121 बनेगा, नहीं बनेगा। तो लॉजिक क्या लगेगा मेरे भाई, बेस्ट क्वेश्चन है, एसएससी प्रीवियस ईयर, ठीक है। लॉजिक क्या लग रहा है मेरे भाई, बहुत प्यार समझना, ये जो आपके पास कितना लिखा हुआ है 23 लिखा हुआ है, क्या लग रहा है 23 लिख रहा हुआ है, ठीक है। एक मिनट रुको, 23 लिखा हुआ है, कितना हो रहा है 5, गलती कर दी क्या,
सर ये लिखा हुआ है तुम्हारा कितना 23, ठीक है, और ये कितना लिखा हुआ है 5, ठीक है, और ये लिखा हुआ है मेरे भाई 110। देखो इन दोनों को ऐड कर दूं मैं, डिजिट सम कर दूं, तो आप बोलोगे सर 2 + 3, ठीक है, ये कितना बन जाएगा 5। इस 5 में इसको जोड़ दो, कितना बन गया मेरे भाई, कितना बन गया 10, और इसको अगर मैं 11 से इंटू करूं तो कितना बन जाएगा 110। ठीक है, लॉजिक देखना बहुत प्यारा लगा हुआ है। आप बोलोगे सर ये कितना लिखा हुआ है 56, ठीक है, ये कितना लिखा हुआ है 9। आप बोलोगे सर इसका डिजिट सम करो, तो आप बोलोगे 5 और 6 कितना आ गया 11 आ गया 11, ठीक है, 11 मेरे भाई ये कितना, इसको दोबारा डिजिट सम पे लेकर आओ, बिल्कुल सिंगल डिजिट पे लेकर के आओ। आप बोलोगे सर 1 + 1 कितना बन गया 2। अब इन दोनों को जोड़ दो, सेकंड टर्म जो है इसको जोड़ा कितना हो गया 9, 9 इंटू 9 + 2 कितना बने 11, 11 इंटू 11 बन गया भाई, ये हो गया 121। ठीक है मेरे भाई, अगर मेरे भाई मैं बात करूँ कितना लिखा हुआ है 49, ठीक है, और ये कितना लिखा हुआ है 3, यहाँ पे कितना है x। आप बोलोगे इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा 13, फिर इन दोनों को जोड़ो तो फिर कितना आएगा मेरे भाई 4, 4 + 3 इंटू 11 करूंगा अब मैं, तो कितना आ गया मेरे भाई 77 आ गया, कितना आ गया 77, मतलब x की वैल्यू कितना आ गई 77। मैं मानता हूँ बहुत सारे बालकों को लगेगा सर ये कोई लॉजिक है क्या, ऐसा थोड़ी हो सकता है, लेकिन मेरे भाई बहुत प्यारी चीज़ है, ध्यान से समझने की कोशिश करना क्या था। ठीक है, क्या लगा यहाँ पे लॉजिक वो देखना। आपने फर्स्ट नंबर का क्या करा, डिजिट सम करा, ठीक है, उसको ऐड करा सेकंड नंबर के साथ और मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ 11 के साथ। ठीक है मेरे भाई, अगर मैं बात करूं मेरे भाई फर्स्ट वाली उसमें को इसमें, फिर अगर मैं बात करूं मेरे भाई सेम आपने सेकंड में भी करा, डिजिट सम फर्स्ट का प्लस कितना मेरे भाई सेकंड नंबर इंटू कितना मेरे भाई 11, फिर आप बोलोगे सर कितना है डिजिट सम करा आपने इसमें भी 49 का, प्लस कितना मेरे भाई सेकंड टर्म, कितना सेकंड टर्म को करा आपने और इंटू कितना कर दिया 11। मेरे भाई इस तरीके से बनाया मैंने तो क्वेश्चन, देख लेना एक बार किसी और ने किस तरीके से बनाया हो तो। ठीक है, आप बोलोगे सर ये कितना है 15 3 24 है, ये कितना है 21 6 और 30 है, ठीक है, और ये कितना है 49 है, ये कितना है 5 है, ये कितना है x है। ठीक है मेरे भाई, आप बोलोगे सर कैसे बनाए इस क्वेश्चन को, बनाओ, ठीक है, बनाने की ट्राई करो। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो जब तक देखते ही क्लिक हो गए तो मेरे भाई आप बोलोगे सर 50 में मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 350 बन जाए, आप बोलोगे सर 7 से मल्टीप्लाई कर दो 350 बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो आप बोलोगे सर 50 इंटू कितना मेरे भाई, इसको देखो 56, अब 56 को मैं किससे डिवाइड करूँ कि 7 बन जाए, आप बोलोगे सर 8 से डिवाइड कर दो, 8 से काटूंगा तो कितना आएगा 7, जी कितना गया मेरे भाई 350। समझ में आ गया। फिर मैं यहाँ पर आया, आप बोलोगे सर 48 इंटू कितना करूँ कि 192 बन जाए, आप बोलोगे सर कितना कर दो, कितना कर दो मेरे भाई 4 से डिवाइड करो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो कितना जाएगा 192। अभी 4 कैसे आएगा, आप बोलोगे सर 48 इंटू कितना मेरे भाई 32 अपॉन में कितना मेरे भाई 4, 4 से काटूंगा कितना आएगा 8, तो ये 8 नहीं मेरे भाई, यहाँ 8 आएगा, इस 8 से काटूंगा कितना आएगा 4 आएगा, तो ये कितना बन गया 192। आप बोलोगे सर अगर इधर भी देखो मैं बहुत प्यार से, तो आप क्या करोगे 30 इंटू में कितना मेरे भाई 40 डिवाइड बाय, अपन किससे डिवाइड कर रहे हैं मेरे भाई 8 से, यहाँ भी किससे करा 8 से, यहाँ भी किससे करो 8 से, इसको इससे काटूंगा तो कितना आएगा 5, तो 30 इंटू 5, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई 150, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई 150। ये क्वेश्चन था ये तो। ठीक है, अब अगर इसकी बात करें मेरे भाई ठीक है मेरे भाई, ये कैसे बनेगा, इसमें 7 दिख रहा है मेरे को, इसमें 6 दिख रहा है, इसमें 3 दिख रहा है 8, और अगर कैसे करें इसको अपन इंटू, बन गया बन गया बन गया बन गया भाई, ये क्वेश्चन बन गया। ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया मेरे भाई, देखना बहुत इजी है, बहुत इजी है ये क्वेश्चन भी। क्या बोल रहा है मेरे भाई, आप बोलोगे सर 5 - 3 कर दो, कितना बन कर क्या है 12, 12 इंटू 2 कर दो, कितना बन गया मेरे भाई 24। ठीक है मेरे भाई, ये कितना है मेरे भाई 21 माइनस कितना मेरे भाई 6,
तो ये कितना बन गया मेरे भाई 15, 15 इंटू 2 कर दो मेरे भाई, कितना बन गया 30। ठीक है, आप बोलोगे सर 49 माइनस कितना कर दो 5, तो ये कितना आ जाएगा मेरे भाई 44, 44 इंटू 2 कर दूंगा, कितना आ जाएगा 88। ठीक है मेरे भाई, ये 5 है 5, तो इस x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 88। गॉट इट। ठीक है मेरे भाई, सही बनाया ना, बिल्कुल सही बनाया। आगे बढ़ो, देखो ये क्वेश्चन देखो मेरे भाई 29 बनाना है आपको, तो ये तो बहुत ईजी हो गया। आप बोलोगे सर देखते ही क्लिक हो गया अभी। ठीक है, आप बोलोगे सर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा 32, 32 में से 3 माइनस कर दो तो कितना आ गया मेरे भाई 29। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करा है, कितना हो गया 77, माइनस 6 कर दो तो आ रहा है 71, हाँ आ रहा है। ठीक है मेरे भाई, आप बोलोगे सर 14 माइनस, सॉरी 14 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर कितना आना चाहिए 67। ठीक है मेरे भाई, तो देयर फोर आप बोलोगे सर 14x बराबर कितना हो गया 70, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई 5 आ गई, 5, खत्म कहानी। x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई 5 आ गई, समझ में आ गया। आप क्या बोलोगे सर लॉजिक क्या लग रहा है यहाँ पे, लॉजिक क्या लग रही है मेरे भाई, आप बोलोगे सर सेकंड, ठीक है, इंटू कितना मेरे भाई थर्ड, ठीक है, माइनस कितना मेरे भाई फोर्थ, तो तुम्हें कितना मिल जाएगा फर्स्ट नंबर मिल जाएगा। ये लॉजिक लगाता मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं इसमें देखूँ मेरे भाई 189 बनाना है आपको, कितना बनाना है 189, तो मेरे भाई अगर देखूँ तो इसमें दिख रहा है मेरे को 7 दिख रहा है क्या, 7 दिख रहा है क्या, तो 7 से डिवाइड करके देखो 189 को, 7 दिख रहा है 14 14, हाँ दिख रहा है मेरे भाई, दिख रहा है। और अगर मैं इसको बहुत प्यार से देखूँ 21 इंटू 9 भी लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 21 इंटू 9 भी लिखा हुआ है। ठीक है मेरे भाई, 21 इंटू 9 लिखा हुआ है ये अगर, और ये लिखा हुआ है 14, ये कितना लिखा हुआ है 49। ठीक है, 49 लिखा हुआ है। आप बोलोगे सर 14 और 168, नहीं नहीं वैसे तो नहीं होगा। ठीक है, इसको कैसे बनाए मेरे भाई, यहाँ पे अगर मैं देखूँ 61 तो नहीं दिख रहा है इसमें, 17 दिख रहा है क्या इसमें, 17, आप बोलोगे 17 कम 17 होता है, बचा कितना मेरे भाई 67, नहीं जगह पर है 4, 3 का और कितना 5 का, इन दोनों के बीच में गैप कितना है मेरे भाई, आप बोलोगे सर 189, इसमें कितना है मेरे भाई 37, 37 और कितना मेरे भाई 11, कितना हो गया 48, और इन दोनों के बीच में गैप कितना है मेरे भाई, आप बोलोगे 63, 63 पूरा पूरा, ये 63 हो गया, 63 की जोड़ पूरा पूरा अपना ये 60 हो गया और 280, तो देखो तो 4 से 5 बन रहा है, इन दोनों के बीच में गैप कितने का है, सारा 48 का है। ठीक है मेरे भाई, और इन दोनों के बीच में गैप कितना है मेरे भाई 317, और ये कितना है 37, जीरो 11 में से गया तो कितना आएगा, आप बोलोगे सर 3 का तो 80, ये कितना आएगा मेरे भाई, आप बोलोगे सर 8 से काटूंगा तो कितना आएगा 6, इधर काटूंगा मेरे भाई 8 से तो कितना आएगा 10, ये 16 से कट रहा था ना, 3 और 5 कितना आएगा 3, और कितना है रेशो 5 का आया, यहाँ पे कितना है 3 और 5 का, बन गया भाई क्वेश्चन, ये भी बन गया। ठीक है, बन गया मेरे भाई, ये क्वेश्चन बन गया। ठीक है, ये भाई एक चीज़ बता रहा हूँ तुम लोगों को, मेरी आदत है बहुत कि मैं ना बिल्कुल फ्रेश फ्रेश खुद भी तुम्हारे सामने कर रहा हूँ अभी, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। ठीक है मेरे भाई, मिनट हो गए, कितने मिनट हो गए इस क्वेश्चन करते हुए, 1 मिनट हो गया भाई। ठीक है, 1 1.5 मिनट हो गया। ठीक है, एग्जैक्ट तो बता नहीं पाऊंगा तुम लोगों को कितना टाइम हो गया, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से कितना 2 मिनट के लमसम तो लग गए होंगे मेरे को क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो मेरे भाई समझने की कोशिश करना, क्या बोल रहा है मेरे भाई, क्वेश्चन बहुत प्यारा हो गया ये, ओल्ड PYQ है, PYQ SSC का। ठीक है मेरे भाई, आप बोलोगे सर मैंने देखा 14, 17 और 22 को, आप बोलोगे सर इनके बीच में गैप कितना है 3 का, और इसके बीच में गैप कितना है 5 का है। फिर मैंने चेक करा इधर, ये कितना है 189, और ये कितना है मेरे भाई 237, और ये कितना है मेरे भाई 317। आप बोलोगे सर इन दोनों के बीच में गैप जो आया वो कितने का है 48 का, और इन दोनों के बीच में जो गैप आया वो कितने का है 80 का आया। 16 से काटूंगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में लूंगा तो रेशियो कितना आ रहा है मेरे भाई 16 से काटने पे, यहाँ पे कितना है 3, और यहाँ पे कितना है मेरे भाई 5, मतलब रेशियो जो चल रहा है बेटा कितने का चल रहा है 3 से 5 का चल रहा है, यहाँ भी कितना है 3 से 5 का है। तो मेरे भाई यहाँ पर जो रेशियो चला होगा ये कितना है 49,
ये कितना है 61 और ये कितना है x। तो अगर यहाँ देखूँ तो ये कितना ज़्यादा है 12। तो मेरे भाई यहाँ पर जो रेशो चलेगा वो कितना चलेगा 3 से 5 का चलेगा। तो आप बोलोगे सर 3 की वैल्यू अगर 4 है तो मेरे भाई 3 की वैल्यू अगर देखूँ तो कितना है 12 है, तो मतलब 4 गुना है, 4 गुना। तो आप बोलोगे सर 5 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी मेरे भाई 4 गुना, तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 20 हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये जो यहाँ पे रहा होगा नंबर इससे 61 से 20 ज़्यादा कितना रहा होगा 81 रहा होगा 81। तो मेरे भाई x की वैल्यू कितनी आ गई 81 आ गई। बहुत प्यारा क्वेश्चन, ठीक है मेरे भाई, बनाने का ट्राई मारियो इसको खुद से। ये देखो बहुत इजी क्वेश्चन, इजी इजी क्वेश्चन। आप बोलोगे सर देखो तो सब कुछ 3 के मल्टीपल लिखे हुए हैं। आप बोलोगे सर 3 इंटू 6 कर दो 18 बन गया। 3 इंटू कितना 3 इंटू 9 करो 9, 3 इंटू 9 कर दो तो कितना बन गया 27 बन गया। ठीक है मेरे भाई, तो अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके 27 बना रहा हूँ तो मेरे भाई जो आपका आंसर बन रहा होगा 9 इंटू 6 करके यहाँ पे x की वैल्यू कितनी 54 बन रही होगी। कितनी बन रही होगी 54। इजी एसएससी का पेपर, इजी एसएससी क्वेश्चन, इजी एसएससी क्वेश्चन। ठीक है मेरे भाई, अब इधर देखो मेरे भाई, इधर इधर देखो बहुत प्यार से। ठीक है देखो ये क्वेश्चन कैसे बन रहा है मेरे भाई, बहुत प्यार से देखना। मेरे को ये दिख रहा है 12 का क्यूब, ठीक है, माइनस कितना मेरे भाई 5 का क्यूब। तो आप बोलोगे सर 12 का क्यूब नहीं 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर माइनस कितना 5 का क्यूब। तो आप बोलोगे 144 है और ये कितना 125 है। तो आप बोलोगे डिफरेंस कितना आ गया 19 का आ गया। अब यहाँ चेक करके देखो लग रहा है क्या 11 का स्क्वायर माइनस 4 का क्यूब। तो आप बोलोगे सर ये 121 है माइनस 64, 11 माइनस 4 करूंगा कितना का 7 आ गया भाई आंसर। ठीक है यहाँ देखो मेरे भाई, तो आप बोलोगे 324, 18 का स्क्वायर माइनस 6 का क्यूब। तो आप बोलोगे 6 का क्यूब कितना होता है 216। ठीक है मेरे भाई, आप बोलोगे सर पूरा पूरा 100 तो दिख ही गया, 100 के बाद मेरे को 8 और दिख गया 108 हो गया। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 108। मतलब मेरे भाई लॉजिक क्या लग रहा है यहाँ पे, लॉजिक लॉजिक क्या लगा मेरे भाई यहाँ पे कि फर्स्ट का तो क्या कर दो क्यूब कर दो, क्या कर दो मेरे भाई फर्स्ट का क्यूब कर दो, प्लस मेरे भाई क्या कर दो सेकंड का स्क्वायर प्लस नहीं माइनस। ठीक है फर्स्ट का क्यूब माइनस सेकंड का स्क्वायर, तो कितना आ गया बेटा आपका फर्स्ट का क्यूब सेकंड का स्क्वायर, तो आपका थर्ड नंबर आ गया। ये लॉजिक था मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है अब ये देखो क्या बोल रहा है 15 8 161, 18 9 ये कितना है 243 है और ये इतना लिखा हुआ है। ठीक है तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है, 225 माइनस 61 कर दूं क्या, नहीं मतलब 64 एक 160। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था मेरे भाई, बहुत इजी क्वेश्चन मेरे भाई। क्या लिखा हुआ है 15 8 161 लिखा हुआ है। तो आपने करके देखा सर 15 का स्क्वायर कर दो माइनस कितना 8 का स्क्वायर कर दो तो आपका आंसर कितना गया 161 आ गया। ठीक है मेरे भाई, ये होता है 225 और ये कितना होता है मेरे भाई 64, तो ये कितना गया 161 आ गया। ठीक है अब अगर मैं इधर देखूं मेरे भाई तो ये क्या ऐसे करके देखो कितना 18 का स्क्वायर 324, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है, आ गया मेरे भाई, ये भी आ गया बिल्कुल सही है मेरे भाई। फिर तो अपना ये कितना हो गया मेरे भाई 18 का स्क्वायर माइनस कितना मेरे भाई, आप बोलोगे 9 का स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, तो इधर क्या करोगे आप x का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर कितना आना चाहिए, इतना आना चाहिए। तो आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर बराबर कितना 432 माइनस कितना मेरे भाई 144। ठीक है मेरे भाई, आप बोलोगे सर इसमें से करूंगा तो कितना आएगा मेरे भाई 8, बता कितना मेरे भाई, ये भी कितना आएगा 8, तो कोई बनता ही नहीं है यार। सही कर रहे हैं क्या, आप बोलोगे सर इतना माइनस 144, ये कितना आ गया 8, अच्छा 2, ये कितना आ गया मेरे भाई, आपका ये भी 8 ही आ रहा है, मैं से करूँगा 8 इससे करूँगा 8 और ये कितना है मेरे भाई, कितना है 3 288 आ रहा है। क्या गलती करी है मैंने, 15 का स्क्वायर माइनस, अच्छा प्लस होगा यार, प्लस होगा, प्लस ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, ये गलती कर दी। ठीक है तो आप बोलोगे सर कितना मेरे भाई 2432। ठीक है इसको उधर भेजूंगा 12 के स्क्वायर को, ये कितना होगा 144 होगा, ये जोड़ा मेरे भाई कितना हो गया 6, ये जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 7, ये जोड़ूंगा तो कितना हो गया इतना हो गया। तो आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई
एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई 576 आ गई। तो आप बोलोगे सर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 24 आ गई। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई 24 आ गई, ये रही एक्स की वैल्यू 24। ठीक है, देख लेना भाई, इजी क्वेश्चन था, इजी माना जाएगा। ठीक है, अब अगर इधर देखो मेरे भाई, बहुत प्यार से देखना इस क्वेश्चन को, करा दिया ऐसा क्वेश्चन एक क्या बन रहा है देखना, 2 का गैप और कितना 4 का गैप, 2 का गैप और कितना 4 का गैप। बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, बहुत इजी। इन दोनों के बीच में गैप कितने का मेरे भाई 2 का। इन दोनों के बीच में गैप कितना मेरे भाई, आप बोलोगे 4 का। इन दोनों के बीच में गैप कितना मेरे भाई, आप बोलोगे 2 का। इन दोनों के बीच में गैप कितना मेरे भाई 4 का। इन दोनों के बीच में गैप कितना मेरे भाई 2 का। तो इन दोनों के बीच में गैप कितना है मेरे भाई 4 का। तो ये कितना हो गया 195 हो गया। कितना गया मेरे भाई 195 आ गई। ये देखो मेरे भाई क्या बोल रहा है क्वेश्चन। ठीक है, 68 बन रहा है, मतलब 17 बन रहा है, 17। और इधर देखे मेरे भाई तो 15 आ रहा है। पहले ये क्वेश्चन देखो, इन दोनों का एडिशन कितना हो गया 13। इन दोनों का एडिशन कितना हो गया मेरे भाई 22। इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा मेरे भाई, आप बोलोगे सर कितना हो जाएगा, ये भी 22 हो गया क्या। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई 22 आ गई। ठीक है, क्वेश्चन में हाथ अटक गया यार अपना, क्या बात है, कैसे नहीं बन रहा। 19 चाहिए, 9 बन गया भाई, ये बन गया, ये बन गया। अपन को 14 चाहिए, 14 बनाओ, 14 14 बनाओ 14। ठीक है मेरे भाई, 14 बनाने पे दिमाग लगाओ, बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, आप क्या बोलोगे सर मैं ऐसे गया, तो आप बोलोगे सर 10 - 3 इंटू कितना कर दो 2, 7 इंटू 2 था 14। ठीक है मेरे भाई, 7 इंटू 2 कितना होता है 14 होता है मेरे भाई। अब अगर इस पे आओ तो आप बोलोगे सर 49 माइनस कितना मेरे भाई 15, ये कितना गया 34। 34 इंटू 2 कितना होता है मेरे भाई 68 हो गया। ठीक है मेरे भाई, इन दोनों का डिफरेंस देखो, पूरा पूरा 20 माइनस करो, 20 माइनस करो तो कितना आएगा 13, 13 से 1 ज्यादा 14। तो आप बोलोगे सर 14 इंटू 2 कितना होता है मेरे भाई, आप बोलोगे 28। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई 28 आ गई। ठीक है मेरे भाई, मतलब फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का डिफरेंस, फर्स्ट माइनस सेकंड इंटू कितना मेरे भाई 2, ये लॉजिक था। तो आपका कितना गया थर्ड नंबर आ गया। समझ में आ गया मेरे भाई। ठीक है, ये लास्ट 2 ही क्वेश्चन होंगे मेरे हिसाब से। हाँ, ये देखो मेरे भाई, ये जो है मेरे भाई इसमें 7 दिख रहा है मेरे को, ये कितना है 61 है। ये देखो मेरे भाई, आते हैं इसके ऊपर। ये देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ओल्ड PYQ है बट अच्छा है, बेस्ट है, बेस्ट। ठीक है, आप बोलोगे सर 12 इंटू 7 करूंगा तो कितना बनेगा 84। ठीक है मेरे भाई, और 6 इंटू कितना करूंगा मेरे भाई 14 करूंगा तो ये भी कितना बनेगा 84 बनेगा। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना बनेगा 56 बनेगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तब भी कितना बनेगा 56। वाओ, बन गया भाई। आप बोलोगे सर फर्स्ट नंबर का मल्टीप्लाई थर्ड नंबर के साथ बराबर आएगा सेकंड नंबर का मल्टीप्लाई फोर्थ नंबर के साथ। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया, क्लियर हो गई पिक्चर। मैंने यहाँ पे भी यही करा। आप बोलोगे सर 12 इंटू 7 84, 6 इंटू 14 कितना होता है मेरे भाई 84 होता है। तो आप बोलोगे सर यहाँ भी ये करो, तो आप बोलोगे सर 9। ठीक है, यहाँ भी ऐसे करेंगे, पेन चेंज करते हैं। आप बोलोगे वीडियो शूट करते करते लाइट चले जाना। मैंने सोचा था कि पूरी की पूरी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे दूंगा, अब क्या करें मेरे भाई। ठीक है, किस्मत में हो कंकर, क्या करेंगे शंकर। ठीक है, देखो मेरे भाई क्या लिखा हुआ तुम्हारे सामने, ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था। ठीक है, अभी लिखा जब इस क्वेश्चन को तो समझ में आ गया, उस टाइम पे मेरे को मजा आ रहा था क्वेश्चन करने में, क्या फ्लो बन रहा था, बहुत प्यारा वाला। अब इसको देखो मेरे भाई, क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये था, करवाई देता तुम लोगों को, वैसे तो ये समझ में आ गया होगा, दोबारा करवा देता हूँ। ठीक है मेरे भाई, क्या कर रहा था अपन ने इसमें, आप बोलोगे इसका और इसका मल्टीप्लाई, इसका और इसका मल्टीप्लाई, इसका और इसका मल्टीप्लाई, इसका और इसका मल्टीप्लाई क्या था इक्वल था। मतलब 12 इंटू 7 बराबर होता है मेरे भाई 14 इंटू 6 के। ठीक है मेरे भाई, आप बोलोगे सर 14 इंटू 4 बराबर होता है मेरे भाई 8 इंटू 7 के। ठीक है मेरे भाई, इसी तरीके से आप बोलोगे सर 9 इंटू 10 बराबर होगा आपका 18 इंटू एक्स के।
तो आप बोलोगे सर ये कितना बन रहा है 90, ये कितना मेरे भाई 18 इंटू एक्स, तो एक्स कितना रहा होगा 5, तो मेरे भाई एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 5। ठीक है मेरे भाई, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई 5 आ गई 5। ठीक है, अगर यहाँ देखो मेरे भाई तो आप बोलोगे अब तो क्या लिखने के बाद तो क्या, एक बार जब अपन इसे लिखते हैं ना तो क्लिक हो ही जाता है मेरे भाई क्वेश्चन दिमाग में। उस टाइम पे क्या ऐसे लग रहा था मेरे को भी यार, अच्छा लग रहा था क्वेश्चन। हाँ वैसे अच्छा है क्वेश्चन भी, बहुत प्यार से देखना, समझने की कोशिश करना। ठीक है, आप बोलोगे सर क्या है इस क्वेश्चन में, बहुत प्यार समझने की कोशिश करना। इस क्वेश्चन में जो लॉजिक लग रहा है वो चल रहा है 6 का स्क्वायर प्लस 18 डिवाइड बाय 3, तो कितना आएगा मेरे भाई 6। तो मेरे भाई ये कितना हो गया 36 प्लस में कितना 6 42 हो गया। ये लॉजिक लगा यहाँ पे। यहाँ बात करूँ तो मेरे भाई 5 का स्क्वायर प्लस कितना मेरे भाई 15 डिवाइड बाय 3, इसको इससे काटूंगा तो कितना आएगा 5। तो आप बोलोगे सर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई 30। ठीक है, अब यहाँ भी चेक कर लो एक बार कितनी आ गई 30, यहाँ चेक कर लो एक बार। तो आप क्या बोलोगे सर 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, 49 प्लस ये कितना मेरे भाई 36 अपॉन में कितना मेरे भाई 3, इसको इससे काटूंगा कितना मेरे भाई 12 61 आ गया। तो मेरे भाई ये लॉजिक लगा था इसमें। ठीक है, दोनों क्वेश्चन समझा दिए मैंने आप लोगों को। तो मेरे भाई ये थी वीडियो, और वीडियो काफी लंबी हो गई बट आपने देखा होगा करीब मैंने 30 के लमसम क्वेश्चन करा दिया आप लोगों को। ठीक है, बेस्ट एसएससी क्वेश्चन थे। ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको किसके कराऊंगा, नंबर 30 से करवाऊंगा। और मेरे भाई अभी भी ऐसे कई कम से कम 30-40 क्वेश्चन और लेकर आऊंगा, एक पार्ट और लेकर आऊंगा नंबर सीरीज का। ठीक है मेरे भाई, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो मेरे भाई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाना मेरे भाई इस वीडियो को। और उनको मेरे भाई मेरा यहाँ पे ये दिखाना नहीं है आपको कितने बहुत टफ क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। मैं सिर्फ ये आपका सिर्फ ये सोचते हो कि नंबर सीरीज में कोई उम्मीद है कि आपको आती होगी। ठीक है, मिसिंग नंबर मतलब मेरे को उम्मीद है कि आपको आता होगा। ठीक है, लेकिन बस क्या होता है एक अच्छे लेवल के हम जब क्वेश्चन करके जाते हैं एग्जाम में तो हमें कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ अगर ऐसा कुछ पूछेगा तो हम कर लेंगे, समझ में आया। इसीलिए बस ये सीरीज, इसीलिए ये चैप्टर करवाने का मेरा सिर्फ यही रीजन था ऑनलाइन। ये वैसे मैं पेड क्लासेस में डालता हूँ वीडियो, बट अगर मैं इसको लेकर के आया हूँ आप लोगों के सामने ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए लेकर के आया हूँ। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।